परवरदिगार आलम ने जो नबियों के हाथ से कराया, जो आपके जहन व मावरा से बाहर है, उसको कहते हैं मोजिज़ा। और जो अल्लाह के वली के हाथ से हो उसको कहते हैं करामत। तो हजरत अली बिन हीती रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरकार पिरानी पीर के मुरीद और खलीफा हैं, आप फरमाते हैं कि अगर कोई काले पहाड़ पे काली चूंटी चले और अली बिन हीती को उसकी खबर न हो तो अली बिन हीती का कलेजा फट जाए। यानी इतना बिकता है उनका कश्फ का आलम ये है। और हजरत अली बिन हीती रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसका कश्फ व करामत का ये आलम है कि काले पहाड़ पे काली चूंटी भी दिख जाती है, वो जब सरकार पिरानी पीर के बारगाह में हाजिर होते थे तो कैसे हाजिर होते थे? नहा धो के, सुरमा लगा के, इतर लगा के, बड़ी अदब व एहतराम के साथ जब रास्ता तय करते हुए जाते तो पुकारते हुए जाते, अमान या शेख अब्दुल कादिर, अमान या शेख अब्दुल कादिर, यानी अमान में ले लो, पनाह में ले लो, कहीं मेरे से जर्री गलती हुई, कहीं फंस जाना। स्वाद से वो खवाली में एक शेर होता, ये दर महबूब सुबहानी का दर है, भिखारी बन के आओ, भिखारी बन के आओ, ताजदारो पुकारो, शाहे जीना को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो, पुकारो शाहे जीना को पुकारो। तो हजरत अली बिन हीती कैसे आते थे? अमान या शेख अब्दुल कादिर, अमान, करम फरमा दीजिए। और ये मामला खाजीपुरे में भी है, ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के पास भी है। यहां भी बड़ी अदब व एहतराम से चढ़ना। पीरो मुर्शद उस्मान मियां सरकार एक मरतबा सीढ़ियां चढ़े, रुक गए, चबूतरे पे नहीं चढ़े। ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार सीढ़ियों पे चढ़े, रुक गए, पलट के वापिस आ गए। पूछे मुरीदा, सरकार क्या बात है, आप ऊपर क्यों नहीं गए? तो फरमाए, शान बेनियाजी पे है मेरे ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार, शान बेनियाजी है। मैं जाऊं तो पूछेंगे कौन, बोले तो मैं क्या करूं? रुक गए। एक साहब आए दरगाह शरीफ में, ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के पास आए, पाइन में ऐसा लेट के सो गए। ख्वाजा सरकार एक दिनों के ख्वाब में आए, आके फरमाए, बड़े बड़े औलिया अल्लाह ठहरे हुए रहते यहाँ, इन्हें पैरा लगा के कई को लेटा, किससे पूछ के लेट रहा है? तो सोचो ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार का ये आलम है, तो पिरानी पीर का आलम क्या हो? सरकार पिरानी पीर, हाँ, हजरत अली बिन हीती आ रहे पिरानी पीर सरकार के दरबार में। देखे तो क्या है, एक बादेपा, हवा में उड़ने वाले अल्लाह के वली उड़ते हुए जा रहे हैं। अभी नो आ रहे दरबार की तरफ, देख रहे हवा में उड़ रहे। जब दरबार के पास आए तो देखिए गेट के पास में वो बादेपा जो हवा में उड़ रहे थे, उल्टे लटके हुए, उल्टे लटके हुए। जैसा अली बिन हीती को देखे उन्होंने सलाम किया, बोले अंदर बारगाह गौसियत में जा रहे हैं,
तो मेरा सलाम अर्ज करिए, माफी तलबगार हूं, खता हो गई, मालूम नहीं क्या खता कर दिया, क्या गड़बड़ हो गई नहीं मालूम, उल्टा लटकावा हूं, मेरे लिए माफी तलब कीजिए। हजरत अली बिन हिती अंदर गए, सरकार पिराने पे, लेकिन जरूरत थी जाके पूछ सकते थे, कहां पूछ सकते थे? आप जो है सरकार के पास हाजिर हुए, हाजिर होके फिर कुछ मारूदात पेश करे। उसके बाद बोले सरकार, दरबार में अंदर आ रहा था, एक खुतब है वक्त का, उल्टा लटकावा है, क्या सजा हो गई सरकार? किस बात की आप सजा दिए? फरमाया मैंने दिया सजा, अल्लाह मियां दिए उसकी सजा। बोले खता क्या थी उसकी? तो बोले ऊपर से उड़ा था, मेरे दरबार खानखा को देखा, देख के बोला अब्दुल कादिर जिलानी अपने वक्त के बड़े शेख थे। अल्लाह मियां को आगा जलाल, उल्टा लटका दिया। फरमाए कि मैं अपने वक्त का नहीं, हर वक्त के लिए बड़ा शेख हूं। उन्हें मेरे को वक्त में महदूद करा, अल्लाह को जलाल आया, अल्लाह ने उल्टा लटका दिया। हर वक्त के लिए बड़ा हूं मैं, हर दौर में बड़ा मैं हूं। बोलिए अल्लाह, परवरदिगार आप माफ करे तो माफ कर देता। बोले जाओ बोल दो उसको, तो माफ कर दिया। अभी उन्होंने खुशी खुशी बाहर आए देखने के लिए, देखे तो क्या है, वो जो बादेपा थे वो उड़ते हुए जा रहे हैं। ये है सरकार पिरानी वीर। हमारे हैदराबाद में भी एक बादेपा है, मालूम है आपको? सैयद अहमद बादेपा। ये बादेपा किसको बोलते हैं? जो हवा में उड़ता, हवा में उड़ता। ये औरंगजेब के दौर के जमाने के अल्लाह के बहुत बड़े वली अहमद बादेपा। औरंगजेब के दौर में ना 4 वलियां जाहिर हो गए, मतलब अल्लाह के वली थे, लेकिन वो किसी को बता रहे नहीं थे कि हम अल्लाह के वली हैं, छुपा के रखे हुए थे अपने आप। लेकिन अल्लाह ने उनको जाहिर कर दिया, अल्लाह ताला जाहिर कर दिया। 4 वली। कौन से वली? एक सैयद अहमद बादेपा, दूसरे हजरत सैयद यूसुफ साहब, सैयद यूसुफुद्दीन, और उन्हीं के एक दोस्त सैयद शरीफुद्दीन, जो आमतौर पर मशहूर है यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा। एक चौथे जो है हजरत, उनका नाम असल में क्या है नहीं मालूम मेरे को, वो भी सादात कराम से ही है, बरहाने शाह साहब। बरहाना बोले तो बोलते नंगा, नेकेड, कपड़ा वपड़ा कुछ भी नहीं। ये 4 वलियां औरंगजेब के जमाने में रहे और अल्लाह ताला ने उनको जाहिर किया। सबसे पहले जाहिर हुए सैयद अहमद बादेपा। सैयद अहमद बादेपा जो है औरंगजेब की फौज में सिपाही थे, और उनका काम ये था कि कुछ बादशाह चिट्ठी दिए तो लेना, दिल्ली को जाना। इन्हों था दक्कन में, हैदराबाद में फतेह मैदान जो है अपना एलबी स्टेडियम, वहाँ पर डेरे वेरे डाल लेके था औरंगजेब। और कई दिनों से जंग चल रही थी, किला गोलकुंडा में अंदर ही इंटर ही नहीं हो सक रहे थे। किला कैसा खतरनाक है, आज भी बना हुआ है, देखे होंगे आप।
जो जा रहे ऊपर से बमा मार रहा, तीरा मार रहा, गोलकुंडे वाले तानेशाह। तो बहरहाल औरंगजेब की फौज कामयाबी मिल रही थी नहीं, तो इन्होंने लेटर दे के भी जाए, अहमद बादेपा ले लिए, उनका काम ही ये था। तो उन्होंने क्या करते थे, लेटर ले लेके रख लेते थे, जाने 10 दिन 15 दिन लगते थे, आने 10 दिन 15 दिन, 1 महीने का काम। तो उन्होंने लेटर लेते थे, बाजू रख लेते थे, इबादत में बढ़ जाते थे। जैसा टाइम आता 8 दिन में पहुंच जाए, उस दिन हवा से उड़ के जाते थे, वो अपना काम करके आते थे, फिर हवा से उड़ के वापिस आए थे। 1 महीने का इबादत का चांस मिल जाता था, 1 दिन 2 दिन का काम रहता था। लेकिन दुश्मन रहते हर जगह खोजी। देखे तो क्या है ना, घर में वजीफे पढ़ लेते बैठे, बादशाह ने उनकी चिट्ठी दे के भिजाया। औरंगजेब को जाके बोले, आप जिस अहमद को जो दिए, खत दिए दिल्ली पहुंचाने के लिए, वो तो यही है अपने घर में, गया ही नहीं हमने। अच्छा नहीं गया? बिल्कुल नहीं गया। तो बोले मत छेड़ो उसे, नजर रखो, सिर्फ मत छेड़ो, और जितने दिन जाके आने के होते उतने दिन हुए बाद वो आएगा, जब उससे मैं सवाल करूंगा। उन्होंने आए, अहमद बादेपा हजरत आए, और 1 महीने का जो भी टाइम था उनका, वो टाइम में आए, आके लेटर दिए, मैं आपका लेटर ले जाके फलां को दिया। उन्होंने ये जवाब दिए, ये लेटर उन्होंने साथ में दिए। औरंगजेब बोला, अच्छा आप कहां से आ रहे हैं? बोले दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा दिल्ली गए थे आप, ठीक है। अब मेरे को ये बोलो, 3 दिन के बाद कौन सा काफिला पहुंचेगा? आपको रास्ते में काफिले मिलते थे ना भाई, 3 दिन के बाद कौन सा काफिला मिलेगा, नाम बोलो। बोले फला फला ग्रुप है, वो लोग मिलेंगे। अच्छा और कौन मिले? बोले एक और काफिला मिला था, वो 10 दिन के बाद आएंगे। अच्छा कौन कौन है उसमें? ऐसे ऐसे लोग आए, ठीक है। वो 3 दिन के बाद जो काफिला आया, वो देखे वाकई करेक्ट था। 10 दिन के बाद एक काफिला आया, वो लोगों से बोले हाँ हमारी मुलाकात हुई थी, हाँ ये भी करेक्ट है। एक आदमी उसमें से जो है बोला, लेकिन एक अजीब बात देखा मैं, बादशाह सलामत, इन्होंने मिले हमारे से, लेकिन कुछ दूर के बाद में कोने में गए और हवा में उड़ना शुरू कर दिए। हवा में उड़े। तो जब औरंगजेब भी अल्लाह का वली था, उन्हें बोला अच्छा इतने बड़े अल्लाह के वली मेरी फौज में, वो भी बादेपा। तो उनका नाम पड़ गया अहमद बादेपा। अब उन्होंने नौकरी वोकरी छोड़ दी, बोले अल्लाह अल्लाह करने चलो भाई, भाग जाओ यहां से। जाहिर हो गया मैं सबके सामने खुल के आ गया, लिहाजा उन्होंने नौकरी वोकरी छोड़ के चले गए। दूसरे बुजुर्ग रोजाना औरंगजेब की फौज जाती, किला गोलकुंडे पे हमला करती, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। तो एक दिन जो है फतेह मैदान में औरंगजेब भी था, खतरनाक हवाएं चली, तूफानी हवाएं, ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली कि पूरे डेरे उड़ गए, लेकिन एक डेरा सलामत और उसमें चिराग भी जल रहा। और 2 जो है साहब है जो कुरान शरीफ पढ़ लेते बैठे हुए। औरंगजेब का खुद खेमा उड़ गया, बादशाह कोई डेरा नहीं है। उन्हें देखा ये क्या हो रहा, खरीफ पहुंचा, देखा उन लोग परवाह नहीं कर रहे, परवाह नहीं है उनको। किसी के हुस्ने करम का सदका हम ऐसी मंजिल में आ गए हैं, हमारा जीना हमारा मरना सब उनके जलवों पे मुनहसर।
तो जिंदगी किधर जा रही उनको मालूम ही नहीं है, बैठे हुए कुरान पढ़ते क्या अस्सलाम वालेकुम बोला औरंगजेब, वालेकुम सलाम। आप जैसे अल्लाह के वलियां मेरे पास है और मेरे को फतेह कामरानी नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं आपको कुछ गलत फहमी हो रही है, नहीं कोई गलत फहमी नहीं हो रही भाई, पकड़ लिया मैं आपको। कोई खवाली भी है तो ऐ हवाओं में चराग अपना जलाने वाले, ऐ हवाओं में चराग अपना जलाने वाले, उसके आगे का शेर याद नहीं आ रहा। तो वो थे यूसुफ शरीफ साहब, यूसुफ साहब शरीफ साहब, जिसको आम लोग जबान में यूसुफ बाबा शरीफ बाबा। उन्होंने बोले भाई पकड़े गए, लिहाजा क्या करना, एक ठीकरी ली, ठीकरी है तेरी, ठीकरी ली, लिख के उस पे कुछ लिखे ही हुए, लिख के बोले खिले गोलकुंडे के दरवाजे के पास जाओ, एक साहब बैठे हुए हैं, टोटल नंगे बैठे हुए, नेकेड, उनको ले आके ठीकरी दे दो, तुम्हारी कामयाबी मिल जाती। उन्होंने ले आके ठीकरी देते, उन्होंने पड़े हो, वो थे बरहाने शाह साहब। उन्होंने किले की प्रोटेक्शन कर रहे थे, औरंगजेब को नाकाम बना रहे थे। अब उनसे बड़े यूसुफ साहब शरीफ साहब ठीकरी लिख दिए या दोस्तान लिख दिए, भाई लिख दिए, रिक्वेस्ट कर लिए, क्या कर लिए नहीं मालूम। उन्होंने जैसा ठीकरी लिए फेंके, कमली लिए और लिए, कपड़े वपड़े पहन लेके निकल गए। वो थे बरहाने शाह साहब। दूसरे दिन हमला हुआ, जो औरंगजेब कई महीनों से ट्राई मार रहा था, किले में नहीं घुस रहा था, उस दिन किले का दरवाजा भी खुल गया, औरंगजेब कामयाब हो गया फौज अंदर। ये और ये लोग अल्लाह के खास वलिया हैं और हमारे ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के चाहने वाले हैं। बहुत चाहते हैं ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के शहजादागान यहिया पाशा हजरत गए यूसुफ बाबा शरीफ बाबा के पास, तो बोले यहिया मियाँ आप आए तो बहुत अच्छा दिखा, कष्ट से देख रहे, करीब आई, करीब गए, बोले और करीब आई, और करीब, बोले और करीब आई, बिल्कुल जाली को लग के बैठ गए हजरत। बोले हमारे बाजू बैठ जाइए, ऊपर खबर पे आके बैठ जाइए, आप आए तो बहुत ठंडक मिल रही है हमारे। हजरत फौरन रुमाल लिए बाहर निकल के बोले मैं देख रहा हूँ लोग समझिए ये पाशा पागल हो गया, जाके खबर पे बैठ गया, मैं नहीं कर सकता। हजरत के छोटे भाई फकीर पाशा हजरत, उन्होंने जा रहे, सामने से जा रहे दरगाह यूसुफैन के, अंदर से उन्हें देख रहे, फकीर पाशा आके जाओ। फकीर पाशा हजरत बोले नहीं भाई 11वीं की फातिहा में जा रहा हूँ, खाना खा के आता हूँ, भूख लग रही जरा, खाना खा के रहा हूँ। नहीं पहले आके जाना। अरे नहीं भाई नहीं, बाद में आना। अब रिक्शा वाला आगे बढ़ा रहा, बढ़ना ही नहीं रिक्शा, देखे तो क्या यूसुफ बाबा शरीफ बाबा पीछे ठहरे हुए, नहीं हमारे पास पहले आके जाना, आप आए तो हमारे को बहुत खुशी होती है, बहुत ठंडक मिलती है। तो ऐसे चाहने वाले बुजुर्ग हमारे पीरों के चाहने वाले हैं, तो हमारे ख्वाजा की शान ही ऐसी। तो बहरहाल हमारे बुजुर्गों ने एक साहब ख्वाब में देखे कि दरगाह यूसुफैन हमेशा जाते थे, ख्वाब में देखे कि यूसुफ साहब शरीफ साहब जो है हौज में पैर अपना धो रहे, वहां का एक हौज
वजू का हौज में पैर धो रहे थे, और इन्हों गए तो बोल रहे हैं हम हौज में पैर धोते, तुम भी जो है इसका पानी लेके अपने नहा लो, तुम्हारे को शफा मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो उन्होंने करे, उनको फायदा हो गया। एक अपने पास के मुरीद थे, उनको बोले, उनके दोस्त थे उनको बोले कि भाई मैं ऐसा देखा, तुमको भी बीमारी है ना, चलो यूसुफ बाबा के हौज से ले लो। इन्होंने बोले नहीं नहीं, मैं मेरे ख्वाजा के अलावा कहीं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। रात में ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार उनके ख्वाब में आए, अपना हौज बताए, अजी वहां नहीं जाते, यहाँ का हौज का पानी ले, देखो हम भी पैर डुबा रहे हैं इसके अंदर। तो कैसे से कैसी परेशानी हो, ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के हौज का पानी लेके जाओ, नहाओ, इंशाल्लाह देखो कैसा ठंडा बॉडी हल्की हो जाती तुम्हारी इंशाल्लाह। मिस्रीगंज की बौली का पानी लेके जाओ, नल में छोटा सा बॉटल भर लो। पहले लोगों को वहां पर इस्तेफादा का मौका था, बौली का पानी नहा सकते थे, लेकिन लोग क्या करने लगे, मिसयूज। रात के 3 बजे रात को, 4 बजे रात को आ जा रहे हैं, पानी नहाना शुरू। मैं 4 बजे 3 बजे निकल के बाद रात में 10-10, 11-11 बजे तक वो काम वाले वहां पर जो रहते, उन लोगों को जो 100 रुपये 50 रुपये देना, नहा लेते ठहरना। औरतें भी नहा ले रही तो बेहुरमती हो जा रही, बेपर्दगी हो जा रही, औरतें मिसयूज करें। हजरत बोले रोक दो इसको, बहुत कर रहे हैं दीवाने काम। औरतें मिसयूज करे, 12 खुले रख लेते, झड़क लेते ठहरे हुए, मिसयूज कर। ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के चबूतरे पे सब औरतें जा सकते थे। एक औरत जिसको मैं जानता हूं, वो बेवकूफ अपने बच्चे को पेशाब करा दी, चबूतरे पे पेशाब कराई तो बोलना था ना, बच्चे का पेशाब हो गया, कोई धो देते। उन्हें क्या करें, कपड़े से पोंछ दी, देख लिए लोग। ख्वाजा सरकार फरमाए बंद करो औरतों, बंद कर। तो 1-2 की बेवकूफी से सबके हाथ से निमक छिप। डांटता था, मैं समझाता था, रे नको करो रे हले काम, हल्लू पैसे देना है जाओ बंद। यकीन मानो, अगर तुम हौज का पानी लेके सर पे डाल के नहा लो, कैसा बॉडी एकदम हल्की दिखती है। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है कि हमको सरकार पिराने पीर के दामन से वाबस्ता किया और ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के दामन से वाबस्ता। अपने पेशे नजर अब तो 8 पहर गौसे आजम भी हैं, अपने ख्वाजा भी है। अब गौसे आजम भी है, ख्वाजा महबूब अल्लाह भी है। बारह अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए।